क्वेश्चन वो है एग्जाम्पल नंबर 3 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है एग्जाम्पल 3 में, जरा देखना ध्यान से। कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन क्या है अपने पास भाई? इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0, 2x² - 5x + 3 = 0। इसका आपको रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। रूट्स जैसे कि मैं पिछले एक्सरसाइज में समझाते हुए आया हूँ कि रूट्स क्या है भाई, एक्स की वैल्यू को ही रूट्स कहते हैं, ठीक है। सो 2x² - 5x + 3 का हमें रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये निकालते कैसे हैं। पहले x² का कोफिशिएंट लो और यहाँ से c लो, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 3 या 6 आता है, फिर 6 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 3 3 एज इट इज़। अब इसको इस तरीके से लेना है जो कि मल्टीप्लाई करके 6 तो आ जाए बट प्लस और माइनस करके बीच का टर्म यानी कि 5x आए, 5 आए। सिंपल सा दिख रहा है हमें, 2 + 3 हमारा 5 होगा और 2 × 3 जो है वो 6 हो जाएगा। हमें आंसर 5 में मतलब माइनस में चाहिए, तो हमें दोनों टर्म जो हमारा माइनस में ही होगा ताकि प्लस होकर के हमारा आ जाए -5। 2x² - 5 के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, कॉमन लेंगे जी। यहाँ से 2x कॉमन आया, अंदर बचा ओनली x - 1। यहाँ से आपका 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से x बचा, और इसके पास से मैंने जब 3 चलेगा तो 1, और साइन कौन सा आएगा? एक प्लस जो है ना अपने आप में 2 नेगेटिव जो होता है, तो एक नेगेटिव बाहर आ गया, तो एक अंदर एक नेगेटिव आ गया। ब्रैकेट सेम है, x - 1 एक ब्रैकेट बन गया अपने पास कॉमन लेकर के, एंड दूसरा 2x - 3 एक अलग ब्रैकेट। x - 1 को हम इक्वल कर देंगे 0 के, 2x - 3 को भी इक्वल कर देंगे 0 के, तो x = 1। एंड यहाँ पे x क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस हुआ, 2 नीचे आके डिवाइड हुआ, तो x = 3/2। इस तरीके से देखा भैया आपने कि किस तरीके से आपका रूट निकल गया। बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई लफड़ा नहीं, कोई ज़्यादा माथापेची नहीं करना, सीधा अपना आंसर निकालना है। छोटी मोटी बातें आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी सेम एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा मांग रहा है आपसे। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। 6x² - x - 2 = 0। ये भी कह रहा है आपसे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो भाई। क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है? x² का कोफिशिएंट और c मल्टीप्लिकेशन, 6 2 12, 12 का प्राइम फैक्टर निकालो जी, 12 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 6 2 3 3 एज इट इज 1। अब ये जो प्राइम फैक्टर है, हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 12 आए बट प्लस और माइनस करके आपका बीच का टर्म आए। 2 2 ज़ा 4 होता है, अगर मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा जरूर, और 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 भी आएगा, जो कि मेरे को बीच का टर्म वही है, वही चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6x² मेरे को माइनस में चाहिए ना 1, तो बड़े वाले डिजिट को माइनस में रख दो जी। कॉमन लेना स्टार्ट करो, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन है और 3x - 2 0। ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लो, ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लिया, और ये जो बाहर वाले इनका एक अलग ब्रैकेट बना दिया, इक्वल 0, दोनों को 0 के इक्वल रख दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आपके सामने में ये आया x के दो वैल्यूज़, ठीक है। ये आपका x का दो वैल्यू है जो कि आपको दे रहा है आसानी से। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स बहुत ज़रूरी है कि आप साथ में रिटर्न भी करते रहो, राइट भी करते रहो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
अगला जो एग्जांपल है अपने पास एग्जांपल नंबर 5 है, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन हमारे पास। अब आगे इसका आंसर निकालना है हमें। कैसे करेंगे जी? रूट वाला क्वेश्चन है, बच्चे डर जाते हैं। मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों को, पहली बारी में तो सारे बच्चे सर ये कैसे होगा, ये वाला करवा दो एक बार, ठीक है। घबरा जाते हैं, पर समझना, मतलब एक बार समझ के देखना, जब करवा रहा हूं मैं ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं है ये, रूट तो बस एक दिखावटी है। देखो कैसे, वही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 2 6, 6 है, 6 को तोड़ो कैसे, 2 3 6 आएगा, 2 3 6 आएगा। और भी कुछ आ सकता है क्या? हाँ, 1 6 6, ये भी तो आ सकता है ना, 1 6 6। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने थे। मैंने कहा था कि जिसको प्लस माइनस करके आपको ये आ जाए 6 आ जाए, प्लस माइनस करके आपको बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। 2 3 6 भी होता है और 1 6 6 भी होता है। 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। ये कैसी बात हो गई? हाँ, ये कैसी बात हो गई? अच्छा, दूसरा चीज, रूट है ना, रूट है ना, ये 6 अपने आप में क्या है? ये अपने आप में 2 बार रूट 6 है। अपने आप में क्या है? 2 बार रूट 6 है ना ये। हाँ, और ये 1 है, मतलब 1 रूट 6 मल्टीप्लाई 1 रूट 6। अगर ये करोगे तो 1 1 जा 1 ही आना है, और रूट 6 इंटू रूट 6 6 ही आना है। प्लस, पर अगर ये इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 1 + 1 2 भी तो आ जाएगा। समझे? कोई भी नंबर जो पूरा होल नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है, वो अपने आप में दो, उसको वो रूट का स्क्वायर होता है, वो अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। वो 2 बार ले लिया आपने, तोड़ दिया अलग अलग, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बनेगा, 3x² माइनस 1 रूट 6 एंड अगेन माइनस 1 रूट 6 के माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, एंड +2 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड किया। अब यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये 3 क्या है, 3 अपने आप में 2 बार रूट 3 है भाई। हाँ, रूट 6 क्या है, अपने आप में 2 इंटू रूट 3 है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, √2 इंटू रूट 3, एंड ये जो 2 है, ये भी क्या है, अपने आप में 2 बार √2 है, अपने आप में 2 बार √2 है। कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे इन दोनों से। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x, इसके पास भी x है। √3x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया √3x सेम बचा, और यहाँ से √3x बाहर चला गया तो अंदर बचा √2x, ओनली √2, सॉरी। यहाँ से क्या कॉमन होगा, √2 कॉमन हो रहा है यहाँ से, तो माइनस का √2 कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या बचा, यहाँ से √3 और x भी बचा। यहाँ से एक √2 बाहर चला गया तो क्या बचा, दूसरा √2 तो बचा ना, √2 माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस आगे जाके क्या होना है, प्लस होना है। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लिया √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2। क्या होगा, दोनों को इक्वल कर दो 0 के, √3x माइनस √2 इक्वल 0, √3x माइनस √2 इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही, √2 अपॉन √3। तो ये आपका रूट वाला क्वेश्चन आपके सामने में। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है? कमेंट करो हाँ जी समझ में आ गया। लाइक करो वीडियो को ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ जी बच्चों को समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का पहला क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल नंबर 4th, एग्जाम्पल नंबर 5th, एग्जाम्पल नंबर 3rd के जैसा है। इक्वेशन आपके सामने में दे रखा है और आपको कह रहा है कि इसको रूट निकाल के दे दो। आप इसको रूट निकाल के दे दो। सारे पार्ट मैं नहीं करवाने वाला हूं, आपको कुछ पार्ट जो कि मुझे लगता है कि आपको समझने की जरूरत है, मैं बस वही करवाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर पार्ट नंबर 3rd मीन्स थर्ड पार्ट रूट है। रूट देख के बच्चे थोड़े बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं वो सॉल्व करके दिखा देता हूं आपके सामने में। √2x² + 7x + 5 √2। थर्ड पार्ट है अपने पास √2x² + 7x + 5 √2x। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको
फाइंड करना है इसका रूट। घबराना नहीं है, आंसर रूट में है तो क्या मतलब है, क्वेश्चन मतलब रूट में तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू 5√2, क्या होगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा ओनली 2 एंड 5 एज इट इज, 5 2 जा 10। ठीक है, अब इस 10 का फैक्टर क्या बनाओगे, क्या बन सकता है, 5 2 जा 10, लो जी 5 2 जा 10 भी बन जाता है और 5 + 2 जो है 7 भी जाता है, बीच का टर्म भी मिल गया हमें, है ना, मिल गया ना। चलो कर देते हैं अब आगे, √2x² + 2x + 5x + 5√2x इक्वल कॉमन 0। अब इसमें जो कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या, ये इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, ये √2x² है, ये 2 है, 2 मैंने आपको बताया था, एक जो होल नंबर होता है, चाहे होल नंबर मतलब एक जो नेचुरल नंबर है वो अपने आप में रूट का स्क्वायर है, अपने ही रूट का वो स्क्वायर है, कोई जो डिजिट है। तो ये आपसे यहाँ से √2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली x, और यहाँ से एक √2 बाहर गया तो सिर्फ बचा ओनली √2। यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो x + √2 बचा। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, सॉरी बच्चों, इक्वल 0, x + √2 एंड √2x + 5 इक्वल 0। यहाँ से दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, √2x + 5 इक्वल 0, x इज इक्वल टू -√2, ये पहला इक्वेशन, पहला मतलब x का रूट, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/√2, ये दूसरा रूट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ये समझ में भी आ गया। समझ में आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करो समझ में आ रहा है, कोई डाउट भी हो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा मैं। कोई अगर डाउट हो तो डाउट को भी कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, लो एग्जाम्पल नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इस फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, सॉरी फिफ्थ नहीं फोर्थ ही करेंगे, 2x² -x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है भैया ये निकाल के इसका रूट दे दो मुझे, इसका रूट निकाल के दे दो। क्वेश्चन तो यही है, कैसे करेंगे भैया, बटे में है, अरे भाई बटे वाला नंबर कैसे करोगे, फ्रैक्शन वाला नंबर कैसे करोगे, बड़ा आसान है, समझना बात को ध्यान से। क्या करना है, सबके नीचे 1 लगा दिया, एलसीएम लिया है ना, एलसीएम लिया है ना, ले लो। अब की बार ये क्या बन गया, 16x² - 8x + 1 अपॉन में 8 इक्वल 0। जब ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर 0 ही होगा। तो बेसिकली आपका जो अब इक्वेशन जो बना वो ये बना, ये आपका बना फाइनल इक्वेशन इससे ही। ठीक है, अब इसका रूट निकालेंगे, 16 एकम 16 है ना, 16 कैसे होता है, 16 का क्या करोगे, 4 4 जा 16 होता है, और 4 + 4 8 भी होता है, जो कि बीच का टर्म मिल जाएगा। तो 16x² -4x 4x + 1 कॉमन लेना चालू करेंगे, 4x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचा 4x - 1, यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं तो -1 एंड 4x - 1 सेम एज इट इज, प्लस है, प्लस अपने आप में 2 बार माइनस होता है। ठीक है, तो आपका देख लो 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x - 1 इज इक्वल 0, सेन x इज इक्वल टू, x यहाँ से क्या आ गया आपका प्लस का 1/4, यहाँ से भी क्या आ गया प्लस का 1/4। बड़े ही आसान सा तरीके से सिंपल ही आपको ये क्वेश्चन सारा का सारा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हो, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो भी प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना, समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों पढ़ो उसको, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर
find two number whose sum is 27 and the product is 182. Find the two number whose sum is 27 and product is 182. दो नंबर का सम 27। अच्छा जी, सम हमारे पास 27 दे रखा है। हाँ जी, अगर मैंने फर्स्ट नंबर को x लेट किया, फर्स्ट को x लेट किया, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, यही तो होगा ना, यही होगा ना। ठीक है, अब कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो आपको बोल रहा है 182। सॉल्व करेंगे आगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 इक्वल में क्या करोगे, क्या करोगे? एक्स स्क्वायर के टर्म को इन पूरे को उधर लेके जाओ, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए होगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस का 27x प्लस का 182 मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सी का कॉफिशिएंट 1 इंटू 182 सेम आएगा, 182 आएगा। 182 का हम लोग निकालेंगे क्या? 182 का क्या निकालोगे? फैक्टर। कैसे निकलेगा जी? 2 से किया 2 9 जा 2 1 जा, हाँ 13 से किया 13 7 जा, 7 से किया 1। ऐसा दो नंबर लेना है जिसको प्लस करके बीच का नंबर आ जाए 27, जिसको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए। 2 7 जा 14 होता है, 14 मल्टीप्लाई 13 करोगे 182 भी आ जाएगा। अब 14 प्लस 13 करोगे तो 27 भी आ जाएगा। कर लो जी, करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो दोनों को ही माइनस लेना पड़ेगा, दोनों को ही माइनस लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बोर्ड पे जरूरी नहीं है कि भाई बस वीडियो ही देख लो, सुनना ही पड़ेगा ध्यान से और लिखना ही पड़ेगा ध्यान से। x कॉमन लेंगे यहाँ से, आपका x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया, माइनस 14 कॉमन इधर आ गया। x माइनस 14 एक टर्म, ध्यान देना जब अगर आपका ब्रैकेट सेम हो जाएगा ना, मतलब आप सही कर रहे हो, आप सही रास्ते पे, अगर आपका ब्रैकेट सेम हो गया तो ठीक है। पहचानने का तरीका है, कभी अगर ब्रैकेट सेम ना हो पा रहा हो दैट्स मीन आपने कहीं ना कहीं गलती कर रही है की है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। x माइनस 14 एक में और x माइनस 13 एक में बराबर में 0, x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 13 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13। इसका मतलब ये कि जो नंबर है, अगर वो नंबर आपका 13 है तो यहाँ पे वो नंबर आपका 14 हो जाएगा, अगर वो नंबर आपका 14 है तो यहाँ पे वो नंबर आपका 13 हो जाएगा। आई होप कि आप क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन हो गया ना? हो गया तो एक बड़ा सा लाइक डाल दो। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ गया हूं मैं आपके सामने में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड आउट कर लो। कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इससे पहले भी 4.1 में भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एक क्वेश्चन आया था सामने में। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाली संख्या, एक के बाद एक आने वाले नंबर। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यहीं से हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है मतलब कि फर्स्ट नंबर, मैंने कहा लेट फर्स्ट नंबर जो होगा वो मैंने उसको x लेट कर लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई? कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव है तो कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है? एक अगर 10 है तो दूसरा 11, एक के बाद एक, तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसके स्क्वायर का सम 365 है, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर 365। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां से इक्वेशन बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x प्लस 1, इधर आ गया माइनस में 365, प्लस माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 इक्वल 0, इक्वल 0, माइनस होगा 4 होगा। ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से हमें रूट निकालना है। रूट कैसे निकालेंगे जी? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके।
वही तो कर रहे हैं ना पूरे चैप्टर में, 2 ही फॉर्मूला तो है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला है। और ये चीज आपके एग्जाम में गिनती का कम से कम भी तो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये अकेला चैप्टर, तो 2 फॉर्मूला, अगर 2 फॉर्मूला पढ़ के आपको 6 नंबर मिल रहे हैं तो गलत तो है नहीं। करो, ध्यान से करो, समझ लो, हैं। देखो पूरा इवन नंबर है, सारे के सारे इवन नंबर है, इसको क्या कर दो, पहले तो छोटा कर दो, इक्वेशन छोटा कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, डिवाइडेड बाय 2। कहीं पर भी अगर तीनों कोई नंबर किसी सेम डिजिट से कट रहा हो तो काट करके इक्वेशन को छोटा कर लो, ताकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में आसानी होगा। एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ से, यहाँ पे ओनली एक्स बचेगा, और यहाँ से बचेगा 182। ओ भाई साहब मजा आ गया, ये तो बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो बिल्कुल पुराना क्वेश्चन हो गया, पुराने क्वेश्चन के जैसे हो गया। क्या करेंगे, 182 किसका फैक्टर होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी देखा था हमने, 13 और 14 का होता है ना। ले लो जी, एक्स स्क्वायर प्लस का, पर अब की बार थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि प्लस का 14x होगा और माइनस का 13x होगा, ताकि प्लस माइनस करके ये आ जाए और यहाँ पे माइनस का भी आ जाए। कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया यहाँ से, तो बचा कितना, x प्लस 14 बचा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 यहाँ भी बचा। ब्रैकेट्स आर सेम, टेक द कॉमन, brackets are same, then take common x plus 14 and x minus 13, तो x is equal to minus 14 आ जाएगा यहाँ पे, और x is equal to 14 आ जाएगा, हाँ 13 आ जाएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है भाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, माइनस में तो ये होगा नहीं, नेग्लेक्ट बाय नेचर, नेग्लेक्ट बाय नेचर, तो मतलब आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 13, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो 13, सेकंड नंबर जो वो 14। आई होप कि आपको क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, करते नहीं हो आप लोग, करो जल्दी, क्वेश्चन को करो ध्यान से। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लो, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, है ना। पढ़ो, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its breadth and its hypotenuse is 13 centimeter. Find its altitude and base. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, हाँ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड क्या होता है, समलंब, ये है हमारा ऑल्टीट्यूड, ये है हमारा बेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो मतलब कि हमें क्लू दे रहा है कि लेट बेस को x मान लो भाई, बेस को x मान लिया जी, मैंने लो मान लिया x, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन x, 7 सेंटीमीटर लेस देन x, यानी कि x से 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7। हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। बच्चों बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की बात की जाती है, 2 चीज गिवन हो, तीसरा निकालना हो, क्या लगाते हो, क्या लगाते हो, एक बहुत ही बड़ा फेमस हमारे पास फॉर्मूला है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस जी ने बहुत अच्छा थ्योरम बनाया जी, हमारा काम आसान कर दिया, हमारे लाइफ के जो कोई मैथ्स के जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे लिए आसान कर दिए। हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा थ्योरम कहता है, ठीक है। h अपने पास बोले तो 13 का स्क्वायर, p बोले तो x माइनस 7 का स्क्वायर, एंड b बोले तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, x और x 2x हो जाएगा, सबको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर और माइनस 14x और माइनस 169 प्लस 140 प्लस 49 ओनली, तो अपने पास जो इसकी इक्वेशन बनेगा वो 2x स्क्वायर माइनस 14
एक्स और ये माइनस का 120। ठीक है, इवन नंबर है, आखिरी में सारे इवन नंबर को काट सकते हो आप, कैंसिल आउट कर दो 2 से, आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ये आपके सामने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। 1 है यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे 60 है, ये 1 और 60 का करेंगे क्या? 60 आएगा, 60 आएगा, 1 इंटू 60 60। 60 का फैक्टर कैसे बनता है? 10 6 भी बनता है, 12 5 भी बनता है, 15 4 भी बनता है, और भी बहुत सारे हैं, 13 2 बहुत सारे, 32 बहुत सारे। कोई ऐसा जो कि बीच का टर्म दे दे, प्लस माइनस करने पे 10 + 6 16, 10 - 6 4, 12 + 5 17, 12 - 5 7, दे दिया जी, दे दिया, हमें मिल गया आंसर। मुबारक हो, मुबारक हो। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0, इक्वल 0 है ना। कॉमन लेना स्टार्ट करो, तो इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस 12 आया, यहाँ से 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 आया, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को भी कॉमन ले लिया, x प्लस 5। देख रहे हो, एक बार जब हमारा इस पे काम हाथ बैठ जाता है ना, कितने आसानी से हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपना हाथ बैठा लें। जब कोई चीज़ कोई काम हम बहुत बारी करते हैं तो हम उसके मास्टर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन का हैबिट बनाओ, ताकि आप कैलकुलेशन में माहिर बन जाओ, मास्टर हो जाओ, और आप फिर अपना जो भी मैथ्स के कैलकुलेशन होंगे विद इन सेकेंड आप उसको कर पाओ। क्योंकि कैलकुलेशन का जो स्पीड है, इसका महत्व अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा जब आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, कैलकुलेशन की स्पीड आपकी स्लो रहेगी, आप क्वेश्चन को करने में 2-2 मिनट लगा दोगे, 1-1 मिनट लगा दोगे, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 30 सेकंड 35 सेकंड 50 सेकंड मिलेगा। उस समय आपको दुख होगा कि मैं सही में मैं अपने मुझे कैलकुलेशन ठीक कर लेना चाहिए था। x माइनस 12 एक आ जाएगा, x प्लस 5 एक आ जाएगा अलग से, तो x हो जाएगा हमारा 12 और x हो जाएगा हमारा 5। दोनों ही प्लस में है, इसका मतलब माइनस, एक माइनस में है, ये है ना। ये माइनस का मतलब ये हुआ कि भाई माइनस है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, माइनस है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। और अब आपका x जो है, मतलब बेस जो है आपका 12 आ गया, और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 12 - 7 यानी कि 5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मज़ा भी आया होगा करने में। नहीं आया मज़ा? अरे आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन अपने पास है। लास्ट क्वेश्चन है बट मज़ेदार है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा अगर हमने इधर उधर समझा क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में हमें दिक्कत करता है, ठीक है। ध्यान से वर्ड टू वर्ड पढ़ना और उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है जिसके अंदर प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल। पॉटरी आर्टिकल कुछ है, मतलब मटके टाइप का कोई सामान जो बनाते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ each article was 3 more than twice the number of article produced on a day। ऐसा देखा गया कि किसी एक दिन में जितनी भी संख्या के, जितना भी आर्टिकल बन रहा है, जितने भी वो सामान बन रहा है, वस्तु बन रहा है, वस्तु की जितनी भी संख्या है, उस संख्या का दुगना में 3 और जमा कर दोगे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझो। 3 more than twice the number of article produced in a day। 3 more than twice of number of article। इसका मतलब हमें इसने क्लू दे दिया कि सर नंबर ऑफ आर्टिकल को आप x मानो। मैंने कहा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल वो हो जाएगा 3 more than twice its number, ठीक है। अब कह रहा है एक दिन ये देखा गया, जब हिसाब लगाया गया कि जितनी भी वस्तु बनाई गई, इसका जो टोटल कॉस्ट है बनाने का वो सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये आया।
टोटल कॉस्ट जो आया वो 90 रुपये आया भाई। अगर मैंने कहा कि एक पेन लिए, मैंने एक पेन खरीदा मैंने 5 रुपये का, ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने पूरा पैकेट खरीदा, वो पूरा पैकेट खरीदा मैंने पेन का, जो कि पूरा पैकेट मैंने खरीदा 50 रुपये का। तो एक पेन में कितने आ गए? हाँ, 10 आ गए। एक पैकेट में कितने पेन आ गए? 10 पेन आ गए। या सेम कहता हूँ कि मैंने 10 पेन खरीदे, एक पेन 5 का, तो 10 कितने का? 50 का। कैसे किया? 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 10 या 50। तो सेम यहाँ पे ये नंबर ऑफ आर्टिकल है और एक आर्टिकल कॉस्ट है, और एक दिन देखेगा कि 90 रुपये आया है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी। नंबर ऑफ आर्टिकल और नंबर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल को मल्टीप्लाई किया गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। कैसे देखेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। 3x + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख लो, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ये। ठीक है, ये है आपके सामने में क्वेश्चन, ये है आपके सामने में इक्वेशन। इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन जाने के बाद तो अगला स्टेप तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगला स्टेप हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं अब। 2 × 90 करेंगे तो हमारा 180 आएगा। अब 180 का फैक्टर निकालो, 180 का फैक्टर निकालो, जो कि प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये सेम आए। 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। तो 12 और 15 को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा 180 भी आ गया, और 12 और 15 में से जब 12 माइनस किया तो मेरा 3 भी आ जाएगा। 3 जो है वो मुझे प्लस में चाहिए, तो ध्यान देना कि 15 जो है वो प्लस का ही रहेगा, बड़े डिजिट प्लस का ही रहेगा। ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 15x माइनस का 12x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना स्टार्ट करो। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है x के अलावा। 2x + 15 बचा। कॉमन क्या है यहाँ पे? है 12 के टेबल में 90 तो आता नहीं है। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? यहाँ पे 6 कॉमन हो जाएगा। -6 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 2x, 15 6 90 होता है, तो यहाँ पे 15 बचा सिर्फ। माइनस का बाहर आ गया तो अंदर प्लस बचा। तो ये आपका यार 2x + 15, अगर ब्रैकेट सेम है उसका मतलब हम लोग सेम के सही कर रहे हैं क्वेश्चन। इस बात का ध्यान देना जब आप भी कभी कर रहे होगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो। ठीक है, यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आता है वो आता है 15 उधर के माइनस होगा -15/2, और यहाँ से जो आएगा x की वैल्यू आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा भाई, नेगलेक्ट बाय नेचर। अब जो x की वैल्यू है वो 6 आई। इसका मतलब आपने x की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे 6, मतलब एक दिन में आपने 6 आर्टिकल बनाए, और एक आर्टिकल जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 15 रुपया। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत लग रहा हो क्वेश्चन को समझने में, मेरे कुछ बताने में, समझाने में, कुछ भी सजेशन देना हो, आप वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप भर भर के कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे और खुशी होगा कि आपको कोई डाउट अगर रह गया हो तो मैं उसको बताने में। ठीक है।